आज है 6 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है पीएम श्री। पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक स्कीम है। इसके तहत 14,500 स्कूल डेवलप किए जाएंगे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट पर बेस होंगे। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। इसने पुरानी जो पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, उसको रिप्लेस किया था। उसके बाद है आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये एक स्कीम है। इसमें जैसे कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या सर्विस लॉन्च करती है तो उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसके क्या इफ़ एंड बट होंगे, क्या नुकसान क्या फ़ायदे होंगे, वो चेक किया जाता है। ठीक है, फिर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में है, जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, यूजीसी बना था यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, इसका काम जो हायर एजुकेशन है इंडिया में उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, और उनको फंड्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके बाद अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रिपोर्ट था, उसमें ये बताया गया पीपल टीचर रेशियो। पीपल मतलब स्टूडेंट। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में जो कि पहले 43 था 2010 में, 2010-11 में जो ये घट के 26.3 हो गया है 2020-21 में। और अपर प्राइमरी स्कूल्स में पीपल टीचर रेशियो जो था 33 था 2010-11 में, जो कि घट के 18.9 हो गया है 2020-21 में। ठीक है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो एफिशिएंसी हो टीचर्स की वो मेंटेन रहे। फिर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है वो अभी भी न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में फ्लड आया है और जो भी एंशियंट साइट्स हैं ऐसी, उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। ठीक है, अ, कई तो लग रहा है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है इंडस नदी के किनारे, जिसे सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रोविंस में है। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक है, जो सिंध प्रोविंस है उसके नॉर्दर्न एरिया में है ये। और इसको खोजा था आर डी बनर्जी जी ने 1921 में। और जो एक्सकवेशन तब शुरू हुआ था वो काफ़ी दिन तक चला था, 1965 तक। ठीक है, इसमें पता लगा कि ये एक बहुत बढ़िया प्लान्ड शहर है। ठीक है, और यहाँ पे जो घर हैं, बाथरूम है, उसमें घर में बाथरूम, टॉयलेट, ड्रेनेज सब था। ठीक है, और जो भी मतलब सड़कों पे जो ब्रिक पेवमेंट लगे थे वो अभी भी प्रिजर्व कंडीशन में हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है 33 मेंबर्स की। ठीक है, ये 2020 में बनी थी। इसके पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, वो स्टेचुटरी नहीं थी। ये स्टेचुटरी बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, फिर इसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक थेरेपी कभी कभी यूज़ होती है, कन्वर्जन थेरेपी या रिपेरेटिव थेरेपी, जो कि जो होमोसेक्सुअल्स वगैरह हैं उनको ट्रीट करने के लिए कहा जाता है कि ये यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें साइकेट्रिक ड्रग ट्रीटमेंट, एक्सॉर्जम, ये सब यूज़ करते हैं, इन वायलेंस भी, कि उनको ठीक करें। हालांकि वो इसको बीमारी नहीं मानते। ठीक है, और तो इसी को बैन करने की बात की गई है। उसके बाद रूल 138 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, ये क्या है? ये जो सीट बेल्ट है उनके लगाने के मैंडेटरी करता है। ठीक है, और बाद में अमेंडमेंट आया था 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट का। ठीक है, उसमें बताया गया कि 1000 रुपये फाइन पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहना तो। उसके बाद सेक्शन 151 सीआरपीसी का, सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये क्या है? ये प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए है, या हम जिसे जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, मतलब पुलिस किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब होता है जो भी हीनियस क्राइम है, रेप, मर्डर। ठीक है, ये किसी को हार्म पहुंचाना या बंदूक उठाना देश के खिलाफ। ठीक है, वैसे। फिर है उसी से जुड़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ी एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि 2018 में 98,700 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे, जो कि बढ़ के 1,06,000 हो गए 2019 में। उसके बाद ये संख्या घट के 89,405 हो गई थी 2020 में। ठीक है, उसके बाद चिली में अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था नया, जिसमें कई अच्छे प्रोविज़न थे ह्यूमन राइट्स को लेके और इन्वायरमेंट के लेके। ठीक है, पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वहाँ अभी प्लेबिसाइट हुआ था इसको लेके, और वहाँ की जो जनसंख्या है उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी वो पुराने ही जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो पिनोशे के टाइम में इन लोगों ने बनाया था, वही चलेगा। उसके बाद लिज ट्रूस, ये ब्रिटेन की अगली प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, मतलब नई प्राइम मिनिस्टर हुई हैं। ये वहाँ की तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।